एग्जामिनेशन में हमारे सामने बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं और बोर्ड एग्जाम में अच्छा प्रदर्शन करना कहीं ना कहीं हर एक स्टूडेंट का सपना होता है। आज मैं आपसे एग्जामिनेशन के एक रात पहले से लेकर के एग्जामिनेशन हॉल तक आपको कौन सी गलतियां नहीं करनी है, इन सारी बातों पे आपसे बात करने वाला हूं। दोस्तों, हम सभी के लिए बोर्ड एग्जाम की अंतिम रात जो होती है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। हम सभी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा प्रेशर में होते हैं क्योंकि हमें पता होता है कल हम अपने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण एग्जाम, अपना पहला कदम, अपना बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं और इस बात से हम सभी बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं स्ट्रेस भी लेते हैं कि कल मेरे साथ क्या होगा, पेपर कैसा आएगा, मेरा प्रदर्शन कैसा होगा, मेरी परफॉर्मेंस कैसी होने वाली है। यह सारी बातें हमारी दिमाग में चलती रहती हैं। मैं आपको सबसे पहले बता दूं, देखिए, अगर आपने साल भर पढ़ाई की है तो आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेस, बहुत ज्यादा चिंता लेने की जरूरत नहीं है। और अगर आपने पढ़ाई नहीं की है तो मैं आपको बता दूं, कुछ भी एक रात में आपके लिए बदलने वाला नहीं है। आप सिर्फ अपने ऊपर विश्वास दिखाएं कि मैंने जितनी पढ़ाई की है वह सफिशिएंट है, मैं उसी पढ़ाई से अपने एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर करने वाला हूं। सबसे पहले आपको जो पहला काम करना है, एग्जामिनेशन के एक रात पहले आपको अच्छे तरीके से नींद लेनी है। आपको अपने ब्रेन को रिलैक्स रखना है, ना कि उसको फुल ऑफ स्ट्रेस रखना है। आपको यहाँ पर स्ट्रेसफुल नहीं होना है, आपको यहाँ पर स्ट्रेस फ्री होना है, जिससे आप एक फ्रेश माइंड के साथ, रिलैक्स माइंड के साथ अपने एग्जामिनेशन हॉल में जाएं। और बहुत सारे बच्चे कहेंगे कि सर हमें एग्जामिनेशन के एक रात पहले नींद नहीं आती है, तो उसका भी तरीका मैं आपको बताता हूं। बेड पर जाकर के आपको अपनी बॉडी को एकदम लूज छोड़ना है और इनहेल और एक्सहेल करना है, यानी सांस को अंदर और बाहर आपको छोड़ना है। क्योंकि देखिए, कहीं ना कहीं आप जो भी पढ़ाई करते हैं पूरे साल, उस पूरे पढ़ाई की, पूरे स्टडी की, पूरे आपकी मेहनत की जो आउटपुट होती है वो उन्हीं 3 आवर्स में आने वाली होती है जितना आपका एग्जामिनेशन का ड्यूरेशन होता है। यानी आपके एग्जामिनेशन के जो 3 घंटे होते हैं उसमें आपके फर्स्ट वर्ड से लेकर के लास्ट वर्ड जो अपनी कॉपी में आप लिखते हो वही जज होता है, वही चेक होता है और उसी से आपका रिजल्ट आता है। तो एग्जामिनेशन की एक रात पहले से आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है। आपको यह सोचना है कि अब मुझे रिलैक्स होना है। बहुत सारे बच्चे एग्जामिनेशन की रात तक पढ़ते हैं, जिससे एग्जामिनेशन हॉल में जब वो जाते हैं तो नींद आने लगती है और बहुत सारी पढ़ी हुई चीजें भी वो भूल जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनका मेंटल स्टेट सही नहीं होता, प्रॉपर नहीं होता, इसी वजह से उन्हें दिक्कत होती है। दूसरी बात जो आपको ध्यान देना है, जो आपको नहीं आता है, मतलब आपको उस पर सोचना नहीं है। जो टॉपिक्स आपने अभी तक नहीं पढ़े हैं उन पर बिल्कुल मत सोचिएगा। अगर आप ऐसा कर रहे हैं कि आपको जो टॉपिक्स नहीं आते उन पर आप बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, तो यकीन मानिए कि आपको जो टॉपिक्स आते होंगे उनके भी आंसर आप प्रॉपर वे में एग्जाम में नहीं लिख पाओगे। क्योंकि दोस्तों, बोर्ड एग्जाम कहीं ना कहीं आपके कॉन्फिडेंस की भी एक फाइट होती है। अगर आप फुली कॉन्फिडेंट हैं कि आपने जो पढ़ाई की है वो बेहतर है और आपने जो पढ़ा है उसे आप पूरी तरह से एग्जाम में एग्जीक्यूट कर पाएंगे, तो आप आधे से ज्यादा वॉर जीत चुके हैं बोर्ड एग्जाम की। लेकिन उसके लिए आपको अपना कॉन्फिडेंस बहुत ऊपर रखना होगा दोस्तों। अगर आप ऐसा करने में सफल होते हैं तो आप बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छा करने वाले हैं। तीसरी बात आपको जो ध्यान देनी है, देखिए, बोर्ड एग्जाम में चाहे मैंने बोर्ड एग्जाम दिया, आप भी बोर्ड एग्जाम दोगे, कहीं ना कहीं हमें यह रहता है कि हमें लगेगा कि मेरा सिलेबस में ये टॉपिक नहीं कंप्लीट है, ये चीजें मैंने नहीं पढ़ी हैं, ये टॉपिक्स मुझसे छूट गए हैं, इस सब्जेक्ट में ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है लेकिन मैं पढ़ नहीं पाया। तो आपको ध्यान ये देना है कि आपको एग्जामिनेशन के लिए न्यू टॉपिक्स नहीं पढ़ने हैं। तो डोंट रीड न्यू टॉपिक्स बिफोर एग्जाम नाइट। दोस्तों, आपको एग्जामिनेशन से एक रात पहले जो भी नए टॉपिक्स हैं उनको बिल्कुल नहीं पढ़ना है। क्योंकि देखिए, यहां पर जो समय होता है वह आपके फास्ट रिवीजन का समय होता है। आप चीजों को, पूरे सिलेबस को आप कैसे उन 24 घंटों में रिवाइज करते हैं, यह सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो आपको नए टॉपिक्स इसलिए नहीं छूने क्योंकि बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स होंगे जो हमसे छूट जाएंगे और कहीं ना कहीं बोर्ड एग्जाम का वास्ट होता है सिलेबस और एक टॉपर भी हर टॉपिक को नहीं छू पाता है। यह बात आप एकदम क्लियर कट जान लीजिए। तो इसीलिए हर टॉपिक्स को जानने की जरूरत नहीं है। आपने जितनी पढ़ाई की है सिर्फ उस पर बिलीव करिए कि हाँ, आपने जो पढ़ा है क्वेश्चंस उसी में से आएंगे दोस्तों, और इसी चीज को आपको बदलना है अपने एग्जाम के दिन। अपने माइंडसेट को आपको चेंज करना है। अगर आप ऐसा सोच लेंगे तो आप कहीं ना कहीं बहुत अच्छा बोर्ड एग्जाम में करने वाले हैं। अगली बात,
पॉजिटिव थिंकिंग इज द ओनली सॉल्यूशन टू टैकल बोर्ड एग्जाम। दोस्तों, पॉजिटिव थिंकिंग रखना बहुत जरूरी है अगर आप अपने बोर्ड एग्जाम में एक्सेल करना चाहते हैं, अच्छा करना चाहते हैं। आपको अपने ऊपर बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आपको पता होना चाहिए कि हाँ, मैंने जो पढ़ा है टेक्स्ट क्वेश्चंस उसी में से आएंगे, हाँ मैंने अच्छी तैयारी की है। और कोशिश करें कि दोस्तों से इंटरेक्ट करने से बचें। दोस्तों, कहीं ना कहीं हमारे दोस्त भी हमारे माइंड पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालते हैं। और मैं आपको बता दूं, ये जो वीडियो जितने लोग भी देख रहे हैं वो मेरी इस बात से जरूर एग्री करेंगे कि कहीं ना कहीं हमें यह भी होता है कि हमारी तैयारी सही होती है, लेकिन जब हम अपने दोस्त से पूछते हैं तो वह हमें अपनी तैयारी का 10 से 20% बताता है। या कुछ दोस्त ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि मैंने कुछ भी पढ़ाई नहीं की, लेकिन जब एग्जामिनेशन का रिजल्ट आता है तो हम देखते हैं उनके मार्क्स हमसे भी ज़्यादा होते हैं। तो आपको कभी भी दोस्तों से इंटरेक्ट नहीं करना। एग्जामिनेशन हॉल के बाहर निकलिए, उसके बाद जितनी मर्जी उतनी बातें अपने दोस्तों से करिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये हमारे थिंकिंग पे इम्पैक्ट डालते हैं। और बोर्ड एग्जाम कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से थिंकिंग का भी एक खेल है। तो आपको अपने दोस्तों से इंटरेक्ट नहीं करना, चाहे वो आपका बेस्ट फ्रेंड हो, चाहे कोई भी हो। आप एग्जामिनेशन हॉल में जाइए, अपने पेपर को अटेम्प्ट करिए, बाहर निकलिए, उसके बाद जितनी भी आपको बातें करनी है सारी बातें आप कर सकते हैं। उसके पहले करने से जरूर बचिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके थिंकिंग पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालने वाली है। जो अंतिम बात है दोस्तों, ये है कि डोंट रीड एट लास्ट मोमेंट। आपको लास्ट मोमेंट में पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप बहुत सारे बच्चों को देखेंगे कि वो एग्जामिनेशन हॉल में जाने से पहले किताब कॉपी इस तरह से पढ़ते हैं, ऐसा लगता है कि साल भर उन्होंने उसी तरह से मेहनत की थी और वो साल भर इसी एग्जाम के लिए इतना चिंतित थे। तो आपको यह गलती नहीं करनी है कि लास्ट मोमेंट आपको पढ़ाई नहीं करनी। लास्ट मोमेंट अपने ब्रेन को रिलैक्स करना है, ये देखना है कि बस अब मैं एग्जामिनेशन हॉल में जा रहा हूं, अब मैं अंदर कोई भी गलती नहीं करूंगा, क्वेश्चन पेपर को अच्छे से पढ़ूंगा। क्वेश्चन पेपर को मैं कम से कम जो क्वेश्चन मुझे नहीं आएंगे उन्हें 3 से 4 बार पढ़ने का प्रयास करूंगा। अपने तरीके से मैं आंसर को फ्रेम करके आंसर को लिखूंगा और बोर्ड एग्जाम के हर क्वेश्चन को मैं अच्छे तरीके से अटेम्प्ट करूंगा। इस 3 घंटे का जो मुझे मिलने वाले हैं, मैं अपनी लाइफ में सबसे बेस्ट 3 घंटे निकाल करके अपने बोर्ड पेपर को लिखने वाला हूं। ये सारी बातें लेकर के आपको अंदर जाना है, न कि आप लास्ट मोमेंट में पढ़ करके घबराएं, स्ट्रेस लेकर के जाएं, उससे आपको बचना है। उम्मीद है कि यह आपको वीडियो कहीं ना कहीं बोर्ड एग्जाम के एक रात पहले से आपके एग्जामिनेशन हॉल की जर्नी तक को क्लियर कर पाया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल को टैप करिएगा। मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।